financial year. Now, receivable management, sum is what? Meena Limited, company name is Meena Limited, has prepared the following projections for the next financial year. Okay. Sales is what beta? 63,000 units at the rate of 20 per unit. Okay. Credit period है 30 days का. Variable cost is also given 12.5 per unit. Total cost is also given. That is 17.5 per unit. Okay. Now, after this, what is given? The CFO proposes to increase the credit by another 30 days. CFO ने क्या proposal डाला कि भाई अपने को credit period increase करना चाहिए, बराबर है, for another 30 days, resulting into increase in sales by 8%. जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो sales है वो 8% से rise हो जाएगा. Okay. The company desires to earn 25% return on investment. मतलब ये opportunity cost हो गया. पहले से बताया मैंने what is opportunity cost. यहाँ ये cost मतलब opportunity cost हो गया कि आपका फंड यहाँ ब्लॉक हो रहा है. अगर यहाँ ब्लॉक नहीं होता, यहाँ मतलब रिसीवेबल्स में ब्लॉक नहीं करके किधर और इन्वेस्ट करते तो 25% तक का रिटर्न जनरेट कर सकते थे. ठीक है, ये बार बार बताया. या फिर आपने लोन लिया है, रिसीवेबल्स स्टॉक खरीदने के लिए लोन लिया है, तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट जा रहा है, इंटरेस्ट का कॉस्ट, राइट. सो याद रखो, ये जो 25% रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट है, दैट इज व्हाट योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, एज्यूमिंग 360 डेज अ ईयर. ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है वो प्रीवियस सम्स में बता चुका हूं, थियरी में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं. ठीक है, नाउ क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको, कैलकुलेट क्या करना है? इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट पीरियड. ओके, इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? फिर इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट ऑन फंड बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट ओनली. इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स क्या होगा? फंड बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट. इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट ऑन फंड बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट क्या होगा? और एडवाइज वेदर द प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट. ठीक है, ये चारों अपने को कैलकुलेट करना है. बेटा इसमें देखो मेन क्या दिख रहा है आपको? इंक्रीमेंटल वर्ड. तो क्या करेंगे हम लोग, एक लास्ट में कॉलम बना देंगे इंक्रीमेंटल का, बस इंक्रीमेंटल. ठीक है, इंक्रीमेंटल मतलब जो प्रेजेंट है और प्रपोज दोनों को कंपेयर करो तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, बस सिंपल, टेंशन नहीं. तो चलो, सो लेट्स सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप everyone. So be ready to solve the sum. So for that I'll share the screen, whiteboard. So get ready everyone. Solve the sum. आ जाओ. See now, so get ready. अब देखो बेटा, अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन डालो और कंपनी का नाम लिख दो. कंपनी का नाम क्या है? मीना लिमिटेड. ओके, सॉल्यूशन, नेम ऑफ द कंपनी इज व्हाट? मीना लिमिटेड. ओके, चलो क्या बनाना है अपने को? स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी. स्टेटमेंट showing what beta? Evaluation of credit policies. Okay, चलो very normal common statement. नंबर, फिर नंबर के बाद आपका हो गया पर्टिकुलर्स,
राइट। फिर इधर हमने कर दिया प्रेजेंट पॉलिसी, प्रपोज्ड पॉलिसी, और ये आपका लास्ट कॉलम बना दिया इंक्रीमेंटल का, ठीक है। चलो, सो दिस इज व्हाट प्रेजेंट पॉलिसी। फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रपोज्ड पॉलिसी, ठीक है। प्रेजेंट पॉलिसी एंड व्हाट, प्रपोज्ड पॉलिसी। प्रेजेंट पॉलिसी अपना कितना डेज है, 30 डेज है। प्रपोज्ड का क्या है बेटा, 60 डेज। प्रेजेंट 30 डेज, प्रपोज 60 डेज, और लास्ट में इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल, आपको इंक्रीमेंटल बोला है ना, तो इंक्रीमेंटल का एक कॉलम बना दिया हमने, ताकि टेंशन नहीं ना, डायरेक्टली ये दोनों का डिफरेंस आपका इंक्रीमेंटल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। चल लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट क्या होता है बेटा, एज यू ऑल नो, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। सो कम ऑन, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। चलो बेटा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में यूनिट्स आपको दिया है, इसमें पर यूनिट करके दिया है, तो चलो पहले यूनिट्स कर लो। फर्स्ट वन, यूनिट्स। क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन में, कितना यूनिट्स है प्रेजेंट का, 63,000। देखो प्रपोज्ड का 60 डेज क्यों आया पता है ना, क्योंकि प्रपोज्ड में क्या बोल रहा है, सीएफओ ने क्या प्रपोज किया कि जो क्रेडिट पॉलिसी होगा वो 30 डेज से, अनदर 30 डेज से इंक्रीज करना है। तो 30 डेज तो पहले से ही है, अनदर 30 डेज होगा तो 60 डेज, खत्म, फिनिश। तो आ गया ना 60 डेज, दैट्स इट, ठीक है। तो देखो वही चीज है, यहाँ देखो क्वेश्चन में दिया ना आपको, सी, जब क्वेश्चन डिस्कस किया तभी बता दिया मैंने, दैट व्हाट, देख रहे हो, CFO proposes to increase the credit by another 30 days, resulting in what, increase in sales by 8%, जिसकी वजह से आपका सेल्स कितना हो जाएगा, 8% से इंक्रीज हो जाएगा, वो करेंगे हम। तो फिलहाल बेसिक क्या है, 63,000 है, 63,000 यूनिट्स है, 20 पर यूनिट के हिसाब से है, ये सब देख लिया आपने। चलो, और जो प्रपोज्ड है, प्रपोज्ड में आपका सेल्स 8% से इंक्रीज होगा, याद रखना। तो चलो आ जाओ। तो बेटा अगर 63,000 है ये, तो प्रपोज में 8% से जरा इंक्रीज करो, कितना आ रहा है बोलो, 63,000 प्लस 8% इंक्रीज करो, यस करेक्ट, शाबाश, 68,040, वेरी गुड। कैसे आया ये, 63,000 प्लस 8% राइज हो गया, ठीक है। 30 डेज एक्स्ट्रा बना, एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड दिया, तो आपका यूनिट सेल्स आपका राइज हो गया। पहले 63,000 यूनिट्स था, अब 68,040 यूनिट्स बेचोगे, नॉर्मल सी बात है। वेरी गुड, वेल डन सुनीता, वेल डन धीरज, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट्स। अब चलो, इसकी वजह से भाई हमारा सेल्स आराम से निकल जाएगा, क्योंकि अपने को पर यूनिट प्राइस दिया है, पर यूनिट प्राइस इज गिवन, ओके। चलो तो आ जाओ, सेकेंड वन, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेकेंड वन व्हाट बेटा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। कितना है सेलिंग प्राइस, यस 20, वेरी नाइस। चलो, तो नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट योर सेल्स, मल्टीप्लाई कर दो, यस वेरी गुड ऋषिक। चलो सेल्स निकाल लो, थर्ड वन विल बी सेल्स। चलो 63,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, 63 है और सेलिंग प्राइस 20 है, तो 63 इंटू 20 कितना हो गया भाई, एक यूनिट का 20 रुपीज है, तो 63 का कितना हो गया, मल्टीप्लाई किया तो कितना, 12,60,000, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। और सेकंड वाले का 13,60,800, वेल डन।
क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस एवरीवन, वेल डन यश, ऋषिक, सुनीता, मेघना, वेरी गुड, कीप इट अप। ठीक है, चलो अभी सेल्स के बाद क्या करते हो पता है बेटा, सेल्स के बाद क्या करते हो आप, लेस वेरिएबल कॉस्ट, लेस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट क्या बोल रहा है आपको, कितना दिया वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट देख लो आपको कितना बोला है वेरिएबल कॉस्ट, 12.5 था ना, यस देखो इधर वेरिएबल कॉस्ट है 12.5, ठीक है क्या बेटा, वेरिएबल कॉस्ट इज व्हाट 12.5 है, याद रखना, ठीक है। और देखो टोटल कॉस्ट अपने को दिया है 17.5, तो आपका फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा आपको 17.5 टोटल कॉस्ट है माइनस वेरिएबल 12.5, तो एफसी कितना आ जाएगा, निकाल लेने का, बराबर है, एफसी कितना आ गया, यस करेक्ट 5, ठीक है। तो याद रखना फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है, तो आराम से निकाल सकते हो। चलो तो आ जाओ, वेरिएबल कॉस्ट है अपना एट द रेट, यस वेरी गुड धीरज, वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹5। चलो तो यूनिट्स कितना है 63,000 इंटू 5 कर दो, तो 63,000 इंटू 5 किया तो कितना आ रहा है 7,87,500, वेरी गुड, कैसे आया मालूम पड़ गया ना, 63,000 इंटू 5, फिर 68,040 इंटू 5, इधर यूनिट्स कितना है 68,040 इंटू 5, यस, तो आना चाहिए पॉजिटिव वाइब्स। चलो कितना 8,50,500, परफेक्ट, ठीक है। चलो बच्चा लोग अब वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस कर दिया, तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद क्या मिलता है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद अपने को मिलता है कंट्रीब्यूशन। चलो तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या, कंट्रीब्यूशन। सेल्स आपका कितना है 12,60,000 और वेरिएबल कॉस्ट है 7,87,500, माइनस किया तो कितना आ गया 4,72,500, क्या बात क्या बात क्या बात, सही है, वेल डन बेटा। फिर इधर 13,60,800 माइनस दिस कितना आ रहा है, ओके 5,10,300, क्या बात है, सही है। चलो बेटा आप देखो अपने को क्वेश्चन में यहां देख लो जरा, एक काम तो अपना इजी हो गया, देखो क्या बोल रहा है अपने को, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन निकालना है ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट पीरियड, तो निकाल लो ना, कंट्रीब्यूशन आ गया ना, इंक्रीमेंटल निकाल लो इजीली, तो अपना एक फाइंड आउट हो गया, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन दोनों का डिफरेंस कितना, इंक्रीमेंट ही हो रहा है ना 472 500 से 5,10,300, तो कितना इंक्रीमेंटल आया, इसको मैं ग्रीन में करता हूँ, बोलो कितना आ रहा है डिफरेंस, यस 37,800। चलो एक अपना फाइंड आउट हो गया इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो ये इंक्रीमेंटल है, इंक्रीमेंटल में क्या है कंट्रीब्यूशन है बस। चलो अब कंट्रीब्यूशन के बाद क्या करते हैं हम लोग, माइनस फिक्स कॉस्ट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की माया है, जो इसको समझ पाया है वो लाइफ में सब कुछ पाया है, समझा कि नहीं। तो फिक्स कॉस्ट, अब फिक्स कॉस्ट कितना है बेटा, फिक्स कॉस्ट के लिए अपने को थोड़ा सा नॉर्मल कैलकुलेशन करना है। देखो क्या है फिक्स कॉस्ट, आपको पता है टोटल कॉस्ट दिया है, टोटल कॉस्ट कितना था, कितना था भाई टोटल कॉस्ट, हाँ 17.5 ना, 17.50 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, समझने के लिए दिखा रहा हूं ये, तो फिक्स कॉस्ट अपना कितना आ गया ₹5, ठीक है। अब 5 के हिसाब से फिक्स कॉस्ट आया, याद रखना, तो 63,000 इंटू 5 करो जरा कितना हो रहा है, 63,000 इंटू 5, ओके 3,15,000, वेरी गुड। अब बेटा ये फिक्स कॉस्ट तो नेक्स्ट में भी सेम ही रहने वाला है, वो तो पता ही है, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहता है जब तक कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं रहे, और ये कोई एक्स्ट्रा यूनिट थोड़ी लिखा है आपने, यहाँ तो टोटल यूनिट्स आ गया ना, जिसमें एक्स्ट्रा यूनिट प्लस है, एक्स्ट्रा यूनिट इंक्लूडेड है 63, फिर 63 से कितना बड़ा है वो राइज प्लस करके है, इधर एक्स्ट्रा यूनिट होता तो फिक्स कॉस्ट नहीं आता, वो याद रखना,
उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया मैंने, जो भूल गया वो देख लो, ओवरसीज ऑर्डर वाला, ठीक है। उसमें हेडिंग भी डाला है मैंने, अपलोड किया है तो उसमें डाला भी है ओवरसीज ऑर्डर, ठीक है। तो देखो ये सब आपका सिलेबस है, ये बड़े बड़े जो सम कर रहे हो सब आपके सिलेबस में है, मालूम पड़ा कि नहीं? सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हो ताकि आपका मकसद पूरा होना चाहिए पढ़ने का। चलो, तो 3,15,000 ये पूरा अपना सेम है, ये 3,15,000 इधर भी आ जाएगा, 3,15,000 फिक्स कॉस्ट सेम ही रहने वाला है, बराबर है, जो आपका प्रेजेंट में है वही कंटिन्यू होगा। चलो आ गया। अब उसके बाद फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद क्या आता है बेटा आपको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यस बेटा, यस, करेक्ट, ठीक है। चलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सो 7th स्टेप नंबर 7, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलो कितना माइनस करो, ये जरा इधर मैंने जो साइन मारा है, ठीक है, ये अंडरलाइन नहीं करना चाहिए था, वो अंडरलाइन कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। चलो 472 500 माइनस 3,15,000 कितना आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हो? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। चलो कितना आ रहा है बताओ? 1,57,500। वेरी गुड बेटा। सेकंड का कितना आ रहा है? वेरी गुड, वेल डन, शाबाश, परफेक्ट है, परफेक्ट है, ठीक है, यस। तो इसका है 195,300, वेल डन, परफेक्ट, ठीक है, डन। तो ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलो बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद अभी क्या करते हो आप? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद अब क्या करते हो आप? जो बैड डेट्स हुआ है या फिर जो भी आपका कलेक्शन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, ये सब है वो माइनस करोगे, बट वो तो क्वेश्चन में है ही नहीं। मतलब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका, यही जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वही आपका प्रॉफिट का काम करेगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का काम करेगा। जो हमारा निकालने का मकसद था एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वो आ गया, खत्म, ठीक है। तो दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड एज आर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है। चलो, ये देखो, ये जो लाइन मारा है ना, ये एक एडिशनल लाइन मार दिया मैंने, तो यहां नहीं मारोगे तो चलेगा, बराबर है, क्योंकि अपना मेन इधर फिनिश हो रहा है, तो ये एडिशनल एक्स्ट्रा, ठीक है। चलो अब आ जाओ, ये हो गया डन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा अपना? एक्सपेक्टेड कॉस्ट के लिए आएगा। किसके लिए? एक्सपेक्टेड कॉस्ट। तो इधर ही बना रहा हूं भाई, स्टेप नंबर बी, एक्सपेक्टेड कॉस्ट। और बच्चा लोग याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, एमसीक्यू में, एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। याद रखना, भूलना नहीं। एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट बच्चा? एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। चलो, तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट में आ जाओ। सबसे पहले क्या लेते हो आप स्टेप नंबर 8 में? इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट्स इन अकाउंट्स रिसीवेबल। कैसे आता है इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल? पता ही है आपको, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को प्लस करने के बाद, ठीक है। चलो, तो आ जाओ, वेरिएबल कॉस्ट कितना है देखो इधर, 7,87,500 और फिक्स कॉस्ट है 3,15,000, तो टोटल कितना हो गया? यस, 11,02,500। हाँ, अगर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट नहीं दिया रहता तो सेल्स पे लेते हैं, बट वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट will be your investment in account receivable, 11,02,500. And second one is what? Variable cost 8,50,500 plus fixed cost 3,15,000. So plus कर रहा हूं तो कितना आता है बोलो? तो बोलो कितना आ रहा है? 8,50,500 plus 3,15,000. What? Yes, correct है बेटा, very good. So 11
65,500। परफेक्ट, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, नाइन्थ। देखो नाइन्थ वाला स्टेप क्या आता है कि भाई अभी डेज में है तो पूरा डेज कितना होगा, ईयर में पूरा कितना डेज है, बोला भी है क्वेश्चन में 365 नहीं 360 लेना है अपने को। 365 होता है लेकिन उधर बोला 360 लेना है। एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। ओके डियर, डोंट फियर, नो फियर। चल फिर उसके बाद क्रेडिट पीरियड आपको दिया है 30 डेज 60 डेज, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो पता ही है ना। डायरेक्ट आ जाओ अपना क्या, एवरेज डेटर्स निकालने के लिए। एवरेज डेटर्स, एवरेज डेटर्स। चलो एवरेज डेटर कैसे निकलता है, फॉर्मूला पता ही है बेटा सबको, कैसे निकालते हो एवरेज डेटर्स। भाई जो इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल है आपका, जो इन्वेस्टमेंट है इन अकाउंट्स रिसीवेबल, राइट है, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिट पीरियड जो है, क्रेडिट पीरियड डिवाइड बाय डेज। डेज कितना है अपना 360 डेज, पूरे साल में 360 डेज होता ही है, पता ही है वो, ठीक है। दैट इज व्हाट एवरेज डेटर्स का फॉर्मूला। चलो आ जाओ कर लो फिर, अब एवरेज डेटर निकाल लो बच्चा लोग। तो कितना आएगा एवरेज डेटर्स, पहले वाले का, फर्स्ट केस का 11,02,500 इंटू क्रेडिट पीरियड है 30 डिवाइड बाय 360, कितना आ रहा है, वेरी गुड 91,875। क्या बात है, क्या बात है, सही है, ठीक है। अभी कैसे आया वो देखो, इधर मैं लिख देता हूं। इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल कितना था अपना, 11,02,500 मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिट पीरियड है आपका 30 डेज, 30 डिवाइडेड बाय 360, डिवाइड बाय 360। ओके व्हाट इट, चलो ये हो गया। फिर आ जाओ इधर का भी निकाल लो, 11,65,500 मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिट पीरियड है 60 डिवाइड बाय 360, कितना आ रहा है इधर, ओके वेरी गुड 1,94,250। वाओ वेरी नाइस, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन बेटा। चलो बेटा अब ये सब हो गया। अब देखो आपको क्वेश्चन में और क्या पूछा है, एक चीज और निकालने को बोला था, इधर आ जाओ, देखो इधर एवरीवन, incremental investment on fund based on variable cost and incremental investment on fund based on total cost। तो टोटल कॉस्ट का तो अपने को मिल गया इधर। ये जो एवरेज डेटर है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है बेटा, जो एवरेज डेटर्स है, एवरेज डेटर वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, टोटल कॉस्ट के ऊपर ही बेस्ड होता है ना। टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट के ऊपर ही आपका ये आता है ना। इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए देखो, ये जो आपका एवरेज डेटर है वो कैसे कैलकुलेट किया, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल, राइट है। तो इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल किसके बेस पे आता है, टोटल कॉस्ट के बेसिस पे। तो टोटल कॉस्ट के बेसिस पे आपका इंक्रीमेंटल मालूम पड़ गया आपको, कितना हो गया, इंक्रीमेंटल निकाल लो इसको, ये दोनों का डिफरेंस, उसका भी इंक्रीमेंटल आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 91,875 माइनस, मतलब 1,94,250 माइनस 91,875, कितना आ रहा है इंक्रीमेंटल, यस 1,02,375, एकदम परफेक्ट है, शाबाश, ठीक है। चलो तो ये एवरेज डेटर जो होता है वो बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट ही होता है, याद रखना। क्योंकि एवरेज डेटर निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल, और इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल वो टोटल कॉस्ट के ऊपर ही होता है बेटा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल इज इक्वल टू व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, दैट्स इट, याद रखो। चलो अब नेक्स्ट पेज पे आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। एवरेज डेटर के बाद क्या निकालोगे आप, कॉस्ट निकालोगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कॉस्ट के लिए परसेंटेज है 25%, तो बस एवरेज डेटर जो है 91,875 उसका 25% निकालो, फिर 1,94,250 का 25%। आ जाओ, फॉर्मेट आपका सेम ही रहेगा बेटा, नंबर प्रेजेंट प्रपोज्ड इंक्रीमेंट, ये सिर्फ एक बार दिखाने के लिए लिख दीजिए। प्रेजेंट वाला है ये, प्रपोज्ड वाला है, और ये इंक्रीमेंट है।
तो हमारा कौन सा स्टेप हो गया था बेटा? 9th हो गया था। चलो 10 स्टेप। स्टेप नंबर 10 क्या हो जाएगा? कॉस्ट। कॉस्ट मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एट द रेट ऑफ कितना परसेंट बोला है? 25%। बच्चा लोग अब ये कॉस्ट निकालते कैसे हैं आप? उसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने? एवरेज डेटर्स मल्टीप्लाइड बाय 25%। ठीक है, चलो तो एवरेज डेटर आपने देख लिया 91,875, उसका 25% निकाला तो कितना आ गया? यस 22,969। वेरी गुड, 22,969। इधर का निकालो प्रपोज्ड का 48,563। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, ये कॉस्ट हो गया। चलो अब बेटा कॉस्ट आ गया, आपको कॉस्ट भी आ गया। फिर कॉस्ट के बाद क्या करते हो आप? नेट बेनिफिट निकालते हो। सी वाला क्या हो जाएगा आपका? नेट बेनिफिट्स। सी क्या आ जाता है बेटा? नेट बेनिफिट्स। चलो अब नेट बेनिफिट कैसे निकालोगे? नेट बेनिफिट के लिए क्या करते हो आप? फॉर्मूला पता ही है आपको। जो प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट में से कॉस्ट को माइनस कर दोगे। देखो प्रॉफिट ये है, दिस वन, ये जो प्रॉफिट आया है, और इधर कॉस्ट। चलो डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है? यस 1,34,531। वेरी गुड बेटा। सेकेंड वाले का कितना आ रहा है डिफरेंस? गुड, 1,46,737। वेरी नाइस, बराबर है। दैट इज व्हाट नेट बेनिफिट्स। ओके, चलो नेट बेनिफिट्स भी हो गया। अब नेट बेनिफिट्स के बाद क्या निकालते हो आप बेटा? पॉलिसी बेनिफिट। क्या निकालते हो? डी इज व्हाट? योर पॉलिसी बेनिफिट। पॉलिसी बेनिफिट, ठीक है। चलो पॉलिसी बेनिफिट निकाल लो भाई। पॉलिसी बेनिफिट के लिए क्या करते हो? प्रेजेंट वाला तो डैश होगा, प्रेजेंट वाले को तो कुछ करना नहीं है। हाँ, प्रपोज से कंपेयर करो। है प्रपोज का अच्छा है, ज्यादा है ना, प्रपोज में अच्छा खासा बेनिफिट हुआ है, तो मतलब पॉजिटिव बेनिफिट है। कितना पॉजिटिव बेनिफिट आ रहा है? दोनों का डिफरेंस निकाला तो 12,206। वेरी गुड। अब 12,206 मतलब बेनिफिट में है हम। मतलब हमको क्या करना चाहिए बेटा? ये जो प्रपोज्ड पॉलिसी है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मतलब हमको डेटर्स को 30 डेज से बढ़ाकर 60 डेज का क्रेडिट देना चाहिए। हम मतलब अपना जो क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल की पॉलिसी है, वो 30 डेज से बढ़ाकर 60 डेज कर दे तो हम बेनिफिट में रहेंगे। तो अच्छी बात है, डेटर को 2 महीने का क्रेडिट भी दे दो, आपका सेल्स भी बढ़ेगा और आपको बेनिफिट भी अच्छा होगा। बेनिफिट बढ़ रहा है ना, तो ये प्रपोजल, जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट करना चाहिए हमको। दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाय अस। यस, ठीक है, याद रखना, बराबर है। तो ये 12,206 अपने को एक्सेप्ट करना है। क्लियर है? तो ये इधर अपना हो गया फिनिश। डन, ठीक है। हाँ, तो ये एडवाइस हम लोग देंगे कि हमको एक्सेप्ट करना है, लेकिन एडवाइस से पहले देखो जो हमको क्वेश्चन में बोला है वो चारों कैलकुलेट हुआ क्या, पहले वो देखें। इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन हमारा निकल गया। इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे बाकी है। टोटल कॉस्ट का भी हमने निकाल लिया। टोटल कॉस्ट मतलब वो एवरेज डेटा, ये एक निकालना है। उसके बाद लास्ट में एडवाइस देना है, ठीक है। तो चलो ये थर्ड वाला निकालते हैं, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट ऑन फंड्स बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट। तो इट्स वेरी सिंपल, देखो इधर हो गया ना, ये फॉर्मेट आपका रेडी है। बस इधर ही क्या कर दो, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर रहे हो आप, लिख दो इधर क्या? इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, व्हाट? इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट ऑन फंड based on what? Based on variable cost only. चलो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे देखना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है बेटा,
क्या करना है, अगर वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे अगर देखना है आपको, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे? देखो, आपने एवरेज डेटर देखा ना, एवरेज डेटर में क्या फॉर्मूला यूज किया? इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल, मतलब क्या हो गया? टोटल कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है बेटा? आपका टोटल कॉस्ट होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट बोला है तो सिर्फ क्या लेना है आपको? वेरिएबल कॉस्ट लेना है, बाकी फॉर्मूला सेम हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्रेडिट पीरियड डिवाइड बाय 360, बस। अभी एवरेज डेटर में जो इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल है वो क्या है बेटा? वो टोटल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट का तो आपने दिखा दिया ना इंक्रीमेंटल, अब सिर्फ वेरिएबल का दिखा दो। तो फॉर्मूला बना लो, वेरिएबल कॉस्ट बराबर है इनटू क्रेडिट पीरियड डिवाइड बाय 360 डेज। चलो कैलकुलेट कर लो इधर। तो वो अभी कितना आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट? कितना है ये वाला 30 डेज वाले में? देखो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 7,87,500 इनटू क्रेडिट पीरियड कितना था 30 डेज डिवाइड बाय 60, कितना आ रहा है? यस वेरी गुड बेटा, 65,625। वेल डन वेल डन, शाबाश। इधर ब्रैकेट में दिखा देता हूं मैं कैसे आया। 7,87,500 का वेरिएबल कॉस्ट था, मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज डिवाइड बाय 360 डेज, करेक्ट है। चलो सेकंड वाले का बता दो मेरे को, सेकंड वाले का। यस वेरी गुड, 1,41,750। इसका भी दिखा देता हूँ कैसे आया। वेरिएबल कॉस्ट कितना था इसका? 8,50,500, है ना? वही था ना 8,50,500। वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय, इधर पीरियड है 60 डिवाइड बाय 360। यस करेक्ट है। चलो इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन दिखा दो, सॉरी इंक्रीमेंटल अपना इन्वेस्टमेंट ऑन फंड बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है? इंक्रीमेंटल, दोनों का डिफरेंस इंक्रीमेंट ही हो रहा है ना, तो कितना आ गया? 76,125 हो गया, बराबर है। चलो कैलकुलेशन का सब पार्ट अपना खत्म, अब एडवाइस दे दो, ठीक है? क्या एडवाइस? चलो एडवाइस क्या दोगे भाई, क्या दोगे आप एडवाइस? नॉर्मल सी बात है, क्या एडवाइस दोगे? लिख लो, ठीक है? क्या प्रपोजल? कौन सा प्रपोजल? जो प्रपोजल अपना जो प्रपोज्ड पॉलिसी है शुड बी एक्सेप्टेड एज इट गिव्स हायर बेनिफिट्स, एज इट गिव्स बेनिफिट्स, राइट है? प्रपोज्ड पॉलिसी अपने ओन वर्ड्स में लिखने का इसको, हाँ, प्रपोज्ड पॉलिसी विद 60 डेज क्रेडिट पीरियड, ये अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। 60 डेज क्रेडिट पीरियड should be accepted as it gives what? As it gives what benefits? भाई ये बेनिफिट्स दे रहा है ना अपने को एज कंपेयर टू व्हाट? प्रेजेंट पॉलिसी। प्रेजेंट पॉलिसी से ज्यादा बेनिफिट है अपने को। प्रेजेंट पॉलिसी से बेनिफिट हो रहा है कि नहीं? यस, प्रेजेंट से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो ये प्रपोज्ड पॉलिसी अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए विद 60 डेज क्रेडिट पीरियड। ये आपको मैनेजमेंट को बताना है, आपको एडवाइस करना है कि भाई मैनेजमेंट भैया ये पॉलिसी जो है ना आपकी प्रपोज्ड पॉलिसी 60 डेज वाली एक्सेप्ट कर लो, अच्छा है, आपको बेनिफिट होगा, टेंशन नहीं लेने का, एक्सेप्ट इट, कम ऑन, यस 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 यस, दैट्स इट। क्लियर है? तो ये हो गया, बराबर है। यहाँ सम खत्म,